मेरी हाथ जोड़ के सभी ने राम राम। एक बार क्या होया, एक छोटा बच्चा, उसका बाप मर गया और गरीब घर में उसका जन्म था और उसके ऊपर कोई संभालने वाला नहीं था, उसको कोई बताने वाला, कहने सुनने वाला नहीं था। बूढ़ी माँ थी। तो बाहर निकला, एक पड़ोसी के शीशे लगे हुए थे, बाठा उठाया, पड़ोसी का शीशा फोड़ दिया। पड़ोसी का शीशा फोड़ दिया। जब वो उलाना लेके गया तो कहने लगा, भाई थारा लड़का खड़ा है, थारा लड़का ने हमारे शीशे फोड़ दिए। उसकी माँ कहने लगी, भाई कोई बात नहीं भाई, हम तो गरीब आदमी हाँ, अरे फोड़ दिए तो भाई कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी, मैं थारा का हाथ जोड़ूँ और कोई बात नहीं। बस थोड़ा गरीब था, पड़ोसी ने दया आ गई, चलो कोई बात नहीं भाई, बाढ़ के फोड़ दी थी। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा बड्डा होया, कोई रोडवेज बस जाती, उसके शीशे का डला मारा। फिर घर उलाना आया कि भाई आपका लड़का ने बस के शीशे फोड़ दिए, आपका बच्चा तो इतना खतरनाक है। जब दूसरा उलाना आया, तीसरा उलाना आया, चौथा उलाना आया, तो पहले क्या होता था, मकान कच्चे होते थे, उस कच्चे मकान के अंदर उसकी माँ ने एक कील गाड़ दी। दूसरा उलाना आया, फिर कील गाड़ दी। तीसरा उलाना आया, फिर चौथा आया, तो पाँचवा, छठा, सातवां, वो जितना जो कच्चा मकान था पूरा लोहे में बदल गया। लोहे में बदल गया। काफ़ी साल हो गए, 5-7 साल के बाद में वो आया जब माँ की आत्मा ऐसी हो, आया जब उसका सिर पुचकारा, नहाया धुआया। उसकी माँ कहने लगी, ले बेटा रोटी खा ले। बाहर त्योहार का टाइम था। वो कहने लगा कि माँ मैं रोटी तो खा लूँगा, पर मैं एक वचन है। हाँ बेटा बोल, एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन। बोले माँ मैं पहले जिस टाइम पे यहाँ रहता था ना, उस टाइम पे अपना मकान कच्चा था और अभी वो सारा पक्का हो गया, लोहे में बदल गया, इस बात का कारण बता माँ। तो इसकी माँ रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। तो कहने लगी, बेटा मैं नहीं बता सकती। उन्होंने बोला, माँ एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन मैं तेरी बात नहीं मानूँ तो मैं माँ नून पानी में गड़क कर मरूँ। माँ की मजबूरी होगी। माँ बोली, बेटा तने इतने गंदे काम करे, इतने ही मैंने अपने मकान के अंदर कील गाड़ दी। एक करे तो एक कील गाड़ दी, दो करे 2 कील गाड़ दी, इतने 100 करे, 1000 करे, इतनी ही मैंने इस मकान में कील गाड़ दी। तो त्योहार का टाइम था। बोले माँ आज के बाद एक वचन, दो वचन और तीसरा वचन मैं तेरा नहीं मानूँ तो नून पानी में गड़क कर मरूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, बोले बेटा ठीक है। तो रोटी पानी खाई दोनों माँ बेटा ने, प्रेम जिताया माँ ने। अगला दिन सुबह उठा, नहाया धोया, जब गली में चलिया तो एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी दादी थी, वो गिर गई। वो गिरी तो वो भाज्या, उसने वहाँ उठाई, उसके कपड़े झड़काए, उसने पानी पिलाया, उसको मल्लम पट्टी करी। वह बूढ़ी कहने लगी, बेटा तू किसका है? कि दादी ये हमारा घर है। बोला, अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा। तो उनका घर पे फिर दूसरे फिर कोई कहने के लिए गया, भाई आपका लड़का तो बहुत अच्छा है भाई, कल हमारी माँ गिर गई थी, उसने उठाया, पानी पिया, मलहम पट्टी करी, और आपका लड़का तो बहुत अच्छा है भाई। माँ में अंदर अंदर खुश हुई, उसका हाथ जोड़े, बोला भाई चलो भाई अच्छी बात है भाई। दूसरे फेर, तीसरे फेर, चौथे फेर उसने मतलब जितने बुरे कर्म किए थे इतने ही उसने अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म किए तो साल, 2 साल, 5, 10 साल में वापस फिर आया। वो कहने लगा कि माँ, बोले हाँ बेटा रोटी खा ली माँ, रोटी खाऊंगा। उसकी माँ ने रोटी खा ली, रोटी खाने लगे दोनों माँ बेटा। तो वो कहने लगा कि माँ देख मैंने इतने गलत काम करे थे ना, इतने मैंने अच्छे काम कर दिए। उसकी माँ फिर फुट फुट रोने लगी कि माँ
अब तो ना रोए, अब तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। उसकी माँ कहने लगी, बेटा तने बुरे काम किए थे जब मैंने अपने मकान के अंदर सारी कील गाड़ी, ठीक है, और तने इब अच्छे काम करे तो मैंने देखो ये सारे निकाल दी, ठीक है बेटा। फिर इनके जो सुराख ने, सुराख बंद करियो बेटा। तो मेरा छोटों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी बुरी संगत ना पड़े, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राम राम।